Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 13, sides and angles of a triangle, grade 9th. Today we are going to solve second example. Let's move towards the light board. Example number 2 is in a quadrilateral ABCD, the line segment AB is the longest side. इसका मतलब ये है कि हमें एक गिवन है कि हमारे पास कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल में एंड द लाइन सेगमेंट CD इज़ द शॉर्टेस्ट साइड. ओके, AB हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है और CD क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है. तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है मेजर एंगल BCD इज़ ग्रेटर दैन मेजर एंगल BAD. इट मीन्स BCD BCD, ये हम कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट. यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें. ये ग्रेटर है किससे, एंगल BAD इस कंप्लीट एंगल के. इट मीन्स कि हमने जिस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है जिसमें हमने A और C को ज्वाइन किया हुआ है और इस तरह से 4 एंगल्स लिखे हैं, तो हमने प्रूव ये करना है कि ये कंप्लीट एंगल 3 + 4 इज इक्वल्स टू द एंगल 1 + 2. तभी हम ये प्रूव कर सकेंगे कि अगर हम ये प्रूव कर दें स्टूडेंट कि ये जो एंगल है वो ग्रेटर है बेसिकली इस एंगल के, तो हम अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकेंगे. अब देखिए इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करें. जो दो हमने वर्ड्स देखे हैं, एक है लॉन्गेस्ट, एक है शॉर्टेस्ट. अब थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क इस चीज़ को समझेंगे और आगे चलेंगे. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. हम देखते हैं हमारे पास 3 डिग्रीज हैं. अब हम अगर लॉन्गर बात करेंगे, इसका मतलब हम किसी एक चीज़ से कह दें कि ये एक साइड दूसरी साइड के रिस्पेक्ट से क्या है, लॉन्गर है या ग्रेटर है. या अगर मैं शॉर्टर की बात करूँगी, शॉर्टेस्ट की बात नहीं करी, शॉर्टर की बात करूँगी, इसका मतलब है हम किसी एक चीज़ से इसको कर रहे हैं कंपेयर. हमने यहाँ पे कहा है लॉन्गेस्ट और दूसरी वर्ड कौन सा यूज़ किया है, शॉर्टेस्ट. इसका मतलब है कि हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की. क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर होती है स्टूडेंट जिसमें होती हैं 4 साइड्स और होते हैं 4 वर्टिसेस, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं. और क्वाड्रिलेटरल की किसी स्पेशल हमने टाइप किया डिस्कस नहीं किया कि हम रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस या ट्रेपेजियम किस चीज़ को कर रहे हैं डिस्कस. हमने एक रैंडम सा यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल कर दिया है ड्रॉ, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में भी यही गिवन है. तो हम लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात कर रहे थे. लॉन्गेस्ट का मतलब ये है कि अगर AB हमें गिवन है कि लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब है लॉन्गेस्ट है तो ये सबसे ही बड़ी है. तो मतलब AB बड़ी है AD से, AB बड़ी है BC से, AB बड़ी है CD से. तो एक ये बात होगी. अब हम चलते हैं शॉर्टेस्ट पे. अब हमने क्योंकि यहाँ पे शॉर्टर की जगह शॉर्टेस्ट कहा है, मतलब स्टेटमेंट में हमें गिवन है, तो उसका मतलब है कि जो हमारे पास CD है वो छोटी लाइन सेगमेंट है किससे, AD से भी, BC से भी और AB से भी. तो ये दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि AB सबसे बड़ा है और CD है सबसे छोटा. मतलब बेसिकली हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, AB लाइन सेगमेंट सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट है और CD लाइन सेगमेंट सबसे क्या है, छोटी लाइन सेगमेंट है. अब मैंने इस जो कि हमारे पास इनइक्वालिटी है उसको प्रूव करने के लिए कुछ की है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या की है स्टूडेंट, उसको अंडरस्टैंड करें. हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD. क्वाड्रिलेटरल ABCD में मैंने इस तरीके से इन 2 डायगोनल्स को किया है आपस में ज्वाइन. अब देखेंगे स्टूडेंट, जैसे मैंने इनको ज्वाइन किया है तो मैंने मार्क किए हैं 4 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. ये लाइन सेगमेंट और ये जो एंगल्स है बेसिकली हम राइट करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है अपने इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए. जैसे ही मैंने ये जो डायगोनल है AC या CA ड्रॉ किया है क्वाड्रिलेटरल के, मुझे नज़र आ रहा है एक ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है और नज़र आ रहा है एक ये ट्रायंगल. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करने जा रही हूँ शेड, बट ऑब्वियसली आपने इस तरीके से शेडिंग नहीं करनी है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. मतलब हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल हमारे पास है ये वाला, लाइक दिस. ओके, अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट ट्रायंगल जो कि हमें नज़र आ रहा है हमारे पास है वो ट्रायंगल ये है, दिस इज़ एन अदर ट्रायंगल. तो इसका मतलब है कि मैं इस ट्रायंगल से भी कुछ रिजल्ट्स मेंशन कर सकती हूँ या कुछ इनइक्वालिटी
राइट कर सकती हूँ और इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए भी कुछ रिजल्ट्स को कर सकती हूँ यहाँ पे मेंशन। तो यही करेंगे हम इस एग्जांपल में कि हम इस ट्राइंगल को भी यूज़ करेंगे स्टूडेंट, और ए बी सी ट्राइंगल को भी यूज़ करेंगे और ए सी डी ट्राइंगल को भी करेंगे यूज़, और देखेंगे कि हम इन दोनों को किस तरह यूज़ कर रहे हैं। हम बेसिकली लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और उसी को हम अप्लाई करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स पे। जैसे कि हम अपने थ्योरम की स्टेटमेंट में करते हुए आ रहे हैं, हमने थ्योरम जो प्रूव किया था उसकी स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था कि अगर एक हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है, और हमने ट्राइंगल की बात की थी कि हमारे पास अनइक्वल साइड्स हों, साइड इक्वल ना हो हमारे पास, तो जो हमारे पास सबसे बड़ी साइड है उसके ऑपोजिट जो एंगल है, और जो हमारे पास छोटी साइड है उसके अकॉर्डिंगली उसके ऑपोजिट जो एंगल है, वो दोनों एंगल्स भी आपस में सेम होंगे। मतलब वो साइड, एक साइड बड़ी है दूसरी साइड से, तो इसी तरीके से उसके ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा दूसरी शॉर्टर ऑपोजिट एंगल के। तो इस चीज़ को हम प्रूव करते हुए ऑलरेडी आए हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर भी समहाउ करने जा रहे हैं अप्लाई। तो मैं सबसे पहले तो राइट कर देती हूँ कि मुझे गिवन क्या है और फिर हम क्या प्रूफ करना है और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है उसको हम रिटन फॉर्म में कर देते हैं इस तरीके से यहाँ पर मेंशन। तो गिवन में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, गिवन में हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और उसमें हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन ये है AB is the longest side and CD is the shortest side. Okay, what we have to prove here, we have to prove हमने क्या प्रूव करना है, इसे मैं करने जा रही हूँ इसको यहाँ पे इस तरीके से मेंशन, मेजर एंगल BCD इज ग्रेटर देन मेजर एंगल BAD। अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या की है, उससे मैं यहाँ पे करूँगी राइट। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है ज्वाइन, किन को ज्वाइन किया है, ए और सी को कर दिया है ज्वाइन A to C, ए को सी के साथ हमने ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, लेबल द नेम्स of angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 as shown in the figure। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर दी है मेंशन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं और मूव करने लगे हैं बेसिकली अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ स्टेटमेंट एंड द रीज़न। स्टेटमेंट्स आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रीजंस आ जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हम दोनों ट्रायंगल्स को बारी बारी लेंगे, तो मैं उसी से करने जा रही हूँ स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूँगी ट्रायंगल ABC के अकॉर्डिंगली। इन ट्रायंगल ABC, ओके, ABC में मैं क्या राइट करने जा रही हूँ स्टूडेंट, उस चीज़ को कीजिएगा अंडरस्टैंड। हमें पता है कि AB क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो अगर लॉन्गेस्ट है मतलब सबसे ही बड़ी है, तो ये बड़ी है इससे भी और ये बड़ी है इस डायगोनल से भी ऑब्वियसली, क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट वर्ड यूज़ किया है, लॉन्गर नहीं यूज़ किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाली साइड लूँ या मैं ये वाली साइड लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने देखना ये है कि हमने जिस को प्रूव करना है, जिस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, उसके लिए हमारे लिए कौन सी हेल्पफुल होगी कि हम इस साइड के साथ किसको लेकर चल रहे हैं और कर रहे हैं थ्योरम को अप्लाई। तो मैं लॉन्गेस्ट ये ले रही हूँ। तो लॉन्गेस्ट साइड मतलब लेने की ज़रूरत नहीं, हमें गिवन है लॉन्गेस्ट साइड अगर हमारे पास ये है स्टूडेंट, तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या बन रहा है, बन रहा है एंगल 4। ओके, अब देखें यहाँ पे एंगल 4 बन रहा है और उसके बाद मैं दूसरी साइड ले रही हूँ ये वाली।
अब ये क्योंकि बड़ी है तो ये इससे छोटी होगी, इस छोटी के ऑपोजिट एंगल क्या है, हमारे पास एंगल 2 है। तो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में अपना पढ़ा था कि अगर हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो ग्रेटर होगा किससे, जो हमारे पास उससे छोटी साइड होगी उसके ऑपोजिट एंगल के। तो वहाँ पे ऑपोजिट एंगल क्या आ रहा है, हमारे पास एंगल 2 आ रहा है। तो रीज़न में हम यही लिखेंगे AB इज़ ग्रेटर दैन BC। सो रीज़न क्या है हमारे पास यहाँ पे, AB इज़ ग्रेटर दैन मेजर BC, जो कि हमें क्या था, गिवन था। ये हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है मेंशन। उसके बाद इससे मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1। अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रायंगल के और उससे भी एक बनाएंगे इक्वेशन। अब दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल हम ले सकते हैं ACD। तो इन ट्रायंगल ACD, यस स्टूडेंट, अब हम बात करें ट्रायंगल ACD के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट को लेकर चलेंगे। तो हमने देखा कि ट्रायंगल ABC में हमने लॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट को देख लिया कि लॉन्गेस्ट को हमने किस तरह से करना था यहाँ पर अप्लाई। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ और बेसिकली यूज़ करने जा रही हूँ शॉर्टेस्ट, जो हमने हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी शॉर्टेस्ट साइड की। अब मैंने बताया था आपको कि शॉर्टेस्ट का मतलब ये है कि वो सबसे ही छोटा है। इसके साथ मैं जिस साइड को चाहूँ कंपेयर कर लूँ, ये साइड छोटी होगी और दूसरी साइड क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये है कि CD अगर छोटी है हमारे पास साइड, तो ऑब्वियसली हम इस ट्रायंगल में इन दोनों को करने लगे हैं कंपेयर। इन दोनों को भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन हमने शॉर्टेस्ट के साथ किसी और को डिस्कस करना है। तो मैं इसको ही कर रही हूँ इसको, क्योंकि हमने बेसिकली बात करनी है इन दोनों एंगल्स के अकॉर्डिंगली और हमने इनको करना है प्रूव। तो अब मैंने, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है तो ऑब्वियसली AD से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम अपने थ्योरम की स्टेटमेंट को ही यूज़ करेंगे कि अगर ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली बड़ी है तो इस जो ग्रेटर साइड है उसका जो ऑपोजिट एंगल है, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, मेजर एंगल 3, वो एंगल ग्रेटर होगा किसके, जो शॉर्टर साइड है उसके ऑपोजिट एंगल के। तो शॉर्टर साइड के ऑपोजिट, जो शॉर्टर साइड है हमारे पास CD, उसका ऑपोजिट एंगल बन रहा है मेजर एंगल 1। तो इसका मतलब है एंगल 3 जो है वो बड़ा है एंगल 1 से। बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ की है अपने स्टेटमेंट, थ्योरम की स्टेटमेंट, और इसको मैं कह देती हूँ कि नंबर 2। और इस हमने थ्योरम के स्टेटमेंट में जो हमने कंपैरिजन देखा था साइड्स का, मैं वो यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन। अब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमारे पास जो है AD इज़ ग्रेटर दैन मेजर लाइन सेगमेंट CD। ये भी हमें क्या था स्टूडेंट, गिवन था। क्योंकि गिवन क्यों था, गिवन इसलिए था क्योंकि हमारे पास CD जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है। ओके, अब हमने इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कर दिया है मेंशन। अब देखिएगा स्टूडेंट, 3 एंगल जो बेसिकली 4 और 3 जो हम उनकी बात कर रहे हैं, 4 एंगल बड़ा है 2 से और 3 बड़ा है 1 से। इसका मतलब है ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो मैं अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, इन दोनों का जो सम होगा वो भी बड़ा होगा इससे। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन। हम यहाँ पे 1 और 2 को यूज़ करते हुए यहाँ पे राइट कर देंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 1। और रीज़न में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 2 को यूज़ करते हुए मैंने ये इनइक्वालिटी यहाँ पर कर दी है, राइट। अब देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा पूरा एंगल बन रहा है जो कि है C वर्टेक्स को शो कर रहा है। और मैं C में भी लिख सकती हूँ और इसमें यूज़ कर सकती हूँ इसकी साइड्स को भी, तो मैं साइड्स को ही यूज़ करूँगी। तो इसका मतलब है कि 3 और 4 को प्लस कर दूँ तो मेरे पास एंगल कौन सा आता है, एंगल आता है BCD। और मैं अगर 1 और 2 को ऐड कर दूँ जैसा कि हमने यहाँ पे किया भी है, तो मेरे पास एंगल कंप्लीट एंगल आ जाता है BAD का। तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पे प्रूफ करनी है कि ये पूरा एंगल बड़ा है इस पूरे एंगल के अकॉर्डिंगली। तो ये मैं इस चीज़ को यहाँ पे करने जा रही हूँ कंक्लूड। हेंस मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। हेंस अब हमने जो स्टेटमेंट है उसी को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, राइट। मेजर एंगल
BCD is greater than measure angle BAD। इसमें हम रीज़न में क्या लिख देंगे स्टूडेंट? रीज़न में हम मेंशन कर देंगे बिकॉज measure एंगल 4 प्लस measure एंगल 1 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मिलकर measure एंगल BCD। और इसी तरीके से measure this is basically 3 not 1, yes, and here measure angle 2 plus measure angle 1 makes the angle BAD, measure angle BAD। अब दोनों मिलके क्योंकि बनाते हैं 3 और 4 मिलकर बनाता है ये एंगल, 2 और 1 मिलकर बनाता है ये एंगल। मैं यहाँ पे ये मेंशन आराम से कर सकती हूँ कि ये दोनों आपस में क्या है? एंगल्स। ये एंगल जो है BCD वो बड़ा है एंगल BAD के अकॉर्डिंगली, और यही हमने इनइक्वालिटी इस एग्जाम्पल में करनी थी प्रूव। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगी लास्ट एग्जाम्पल की तरह। और अब हमने इसमें भी देखा किस तरीके से हमने जो थ्योरम अभी किया है प्रूफ, और हम उसको कर रहे हैं अप्लाई डिफरेंट एग्जाम्पल्स पर। यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने जो आज एग्जाम्पल की है वो आपको क्लियर हो गई है। इस एग्जाम्पल में हमने बात की थी क्वाड्रिलेटरल की, और क्वाड्रिलेटरल के जब हमने डायगोनल को एक ड्रॉ किया तो हमने देखा हमारे पास दो आ गए थे ट्रायंगल्स। और दो ट्रायंगल्स किस तरीके से आए थे? बेसिकली हमने उस पर कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की स्टूडेंट? हमने कुछ इस तरीके से की कि हमारे पास एक ट्रायंगल था जो कि था आइसोसेलेस ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल, इन दोनों को हमने किया यूज़ और अपनी जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी उसको हमने कर दिया प्रूफ। तो आई होप कि जिस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को प्रूफ किया है वो आपको पॉइंट क्लियर हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।